ये कहानी है गांव में रहने वाले एक सीधे साधे व्यक्ति की, जिसका नाम था इवान। इवान बहुत ही दयालु था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन फिर भी वह खुश रहता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी 7 साल की बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह बहुत बुद्धिमान भी थी। अगर कभी उसके पिता शिकायत करते कि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह कहती, बिना मेहनत के तो आप एक मछली भी तालाब से नहीं निकाल सकते। उसके पिताजी उसका मतलब समझ जाते कि वो क्या कहना चाह रही है, और अपना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल जाया करते। वह बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही चतुर थी। कभी कभी तो उसके पिता को भी आश्चर्य होता कि क्या वह 7 साल की बच्ची है या फिर बड़ी हो गई है। जब भी वह उसे कुछ कहते तो वो उत्तर देती कि आप 100 सालों तक जी सकते हैं, और 100 सालों तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। वैसे तो इवान बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक बहुत ही मूल्यवान चीज, और वो थी उसकी घोड़ी। क्योंकि इवान के पास अपनी घोड़ी को रखने के लिए जगह नहीं थी, तो वह अपनी पड़ोसन के अस्तबल में अपनी घोड़ी को रखता था। उसकी जो पड़ोसन थी, वो एक विधवा औरत थी और बहुत ही धनी थी, लेकिन साथ ही साथ वह एक झूठी औरत भी थी। वह बहुत झूठ बोलती थी। एक बार की बात है, उसकी धनी पड़ोसन ने जब अपना अस्तबल का दरवाजा खोला, तो उसे उसकी गाड़ी के नीचे एक छोटा सा घोड़े का बच्चा मिला। थोड़ी देर बाद जब उसने इवान को देखा, तो उसने इवान से जाकर कहा, कि अनुमान लगाओ, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या खबर है। मेरे पास एक घोड़े का बच्चा आया है। अच्छा, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? अरे नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं, ये तो मुझे मेरे अस्तबल में मिला। ओह, ये तुम्हें तुम्हारे अस्तबल में मिला? तो शायद फिर मेरी घोड़ी ने इसे जन्म दिया होगा। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो ये छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे लेटा हुआ मिला, इसीलिए मेरी गाड़ी ने इसे जन्म दिया है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये घोड़े का बच्चा मेरी घोड़ी ने जन्म दिया है तो ये मेरा हुआ। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम मुझसे मेरा ये अनमोल गिफ्ट चुराना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा है। मेरी गाड़ी ने इसे जन्म दिया है। मेरी गाड़ी ने इसे मेरे अस्तबल में जन्म दिया है, इसीलिए ये मेरा है। क्या कहानी बना रही हो तुम भी? मेरी घोड़ी ने इसे जन्म दिया है और यह मेरा है। और इस तरह वे दोनों तर्क वितर्क करते रहे। इसके बाद वे दोनों राजा के पास गए, ताकि राजा उनका झगड़ा सुलझा सके। राजा ने उन दोनों की बातें सुनी। इवान ने कहा, मेरी घोड़ी ने उसे जन्म दिया है, इसीलिए वह मेरा है। फिर उस धनी पड़ोसन ने कहा, कि मुझे यह मेरी गाड़ी के नीचे मेरे अस्तबल में लेटा हुआ मिला है, इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी गाड़ी ने इसे जन्म दिया है और यह मेरा है। राजा ने दोनों की बातें सुनी और अंत में बोले, कि सच क्या है। यह एक रहस्य है और केवल भगवान ही जानता है कि घोड़ी ने या फिर गाड़ी ने उस घोड़े के बच्चे को जन्म दिया है। इसीलिए मैंने यह निर्णय किया है कि मैं तुम दोनों को 3 सवाल दूंगा। तुम दोनों 4 दिन बाद मेरे पास वापस आना और उन सवालों के जवाब लेकर आना। तुम में से जिसका भी जवाब सही होगा, वो ये झगड़ा जीत जाएगा और उसे वो घोड़े का बच्चा मिलेगा। उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया और उन 4 सवालों को सुना। वे 4 सवाल थे। पहला सवाल, इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? दूसरा सवाल, इस संसार में सबसे ज्यादा धनी और मोटा क्या है? तीसरा सवाल, इस संसार में सबसे ज्यादा मुलायम चीज क्या है? और चौथा सवाल, सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? इवान और उसके पड़ोसन अपने गांव लौट गए। उसकी जो धनी पड़ोसन थी, वो एक औरत के पास गई, जिसे वह जानती थी कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और उससे सहायता मांगी। उस औरत ने कहा, अरे, ये तो बहुत ही आसान है। ये पहेलियों के आंसर तो कोई भी ऐसे ही दे सकता है। देखो, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली जो चीज है, वो है मेरे पति का घोड़ा। मेरे पति का घोड़ा ब्लैकी बहुत तेज चलता है। और सबसे ज्यादा धनी और मोटा अगर कोई चीज है, तो वह है हमारा सुअर, क्योंकि हम उसे पूरा साल खिलाते ही रहते हैं। और किसी के पास भी इतना मोटा सुअर नहीं होगा जितना हमारे पास है। अगर सबसे ज्यादा मुलायम चीज की बात करो, तो वो मेरा फिर तकिया है। मेरा जो तकिया है, वो बहुत ही मुलायम पंखों से बना है और मैं उस पर आराम से सो सकती हूँ। अब आती है बात सबसे मीठी चीज की। तो इस संसार में सबसे मीठी चीज मेरा पोता रोडेन का है।
मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जब वो बहुत बड़ा होगा तो वो बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा और वो कभी किसी को दुख नहीं देगा, यहाँ तक कि एक मक्खी को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब बातें सुनकर वो धनी पड़ोसन बहुत खुश हो गई। वो उसे धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। अब इवान भी अपने घर वापस आ जाता है। वो बहुत ही शांत और दुखी दिखाई देता है। उसकी बेटी उससे पूछती है। कि क्या बात है? इवान उसे राजा के सवालों के बारे में बताता है और कहता है कि अगर मैं 100 साल तक भी जीऊंगा तब भी इनके आंसर नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो वह पूछती है कि पापा क्या पहेलियां हैं, मुझे बताओ। इवान अपनी बेटी को चारों प्रश्न बताता है। उसकी बेटी कहती है। अरे इन चारों प्रश्न के उत्तर तो बहुत ही सिंपल हैं। देखो, सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली चीज हवा है। कोई भी पशु हवा से तेज नहीं दौड़ सकता। हवा में इतनी ताकत होती है कि यह एक बड़े से बड़े पेड़ को भी झुका सकती है। सबसे धनी चीज इस संसार में अगर कुछ है तो वो है हमारी पृथ्वी, जो कि हमें हर तरह का भोजन प्रदान करती है। सबसे मुलायम चीज इस संसार में होता है एक हाथ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास तकिया भी नहीं है वो अपने हाथ पर सो सकता है, वो अपने हाथ को अपने सिर के नीचे रख सकता है। और सबसे मीठी चीज इस संसार में है वो है प्यार। इवान अपनी बेटी की चतुराई पर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। उसने उसे धन्यवाद किया। 4 दिन बाद उसकी पड़ोसन और इवान दोनों राजा के पास गए और उन्होंने अपने अपने उत्तर बता दिए। राजा ने दोनों के उत्तर सुने। राजा ने उस धनी औरत से पूछा। तुम्हें तुम्हारे उत्तर देने में किसने मदद की? किसी ने भी नहीं श्रीमान, मैंने खुद ही ये उत्तर सोचे हैं। राजा समझ गया कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फिर उसने इवान से पूछा। और तुम्हारी तुम्हारी किसने मदद की? इवान ने कहा। योर मजेस्टी, मेरी बेटी ने मेरी मदद की है और वह बहुत ही चतुर है, बहुत ही बुद्धिमान है। अच्छा, कितने साल की है तुम्हारी बेटी? श्रीमान, 7 साल की। अच्छा, अगर वो इतनी ही चतुर है तो उसे कहना कि वो मेरे लिए एक काम करे। जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें एक धागा दिया जाएगा। तुम उससे कहना कि इस धागे से वो एक रुमाल बुन दे। इवान उनके सामने झुका और वो बाहर निकला। बाहर उसे एक नौकर ने एक धागा दिया। वो धागा उसकी उंगली से ज्यादा लंबा नहीं था। वह घर गया और रोते हुए अपनी बेटी को बताया जो राजा ने कहा है। उसकी बेटी बहुत ही चतुर थी। उसकी बेटी ने कहा। आप चिंता मत करो पापा, कल आप राजा के पास जाना और उसे ये लकड़ी की टहनी देना और उसे कहना कि वो एक ही रात में इस लकड़ी से करघा बना दे। अगर वो इस एक ही रात में इस लकड़ी से करघा बना देता है तो मैं उस करघे से ये रुमाल भी बना दूंगी। इवान ने ऐसा ही किया जैसा कि उसकी छोटी बेटी ने कहा था और राजा को जाकर यही बात बता दी। राजा उसके उत्तर को सुनकर संतुष्ट हुआ। फिर वह बोला। अगर तुम्हारी बेटी इतनी ही चतुर है तो ठीक है, उसे कल मेरे पास लेकर आना और वो एक मेरे लिए उपहार लेकर आए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि वो मेरे लिए कोई उपहार ना लेकर आए। इवान परेशान हो गया कि राजा का मतलब क्या है। क्या मेरी बेटी को उपहार लेकर आना है या नहीं लेकर आना है। वह घर जाता है तो उसकी बेटी कहती है। अरे पापा आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और अगले दिन इवान अपनी बेटी को लेकर राजा के पास जाता है। राजा बहुत उत्सुक था यह जानने के लिए कि अब उसकी बेटी क्या करेगी। उसकी बेटी अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए थी। वह राजा के सामने जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कुछ है। तो राजा समझ गया कि वो मेरे लिए उपहार लेकर आई है। तो राजा कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए उपहार लेकर आई हो, लेकिन अब तुम मेरे लिए क्या उपहार नहीं लेकर आई हो? तो उसकी बेटी क्या करती है कि अपने हाथों को खोल देती है और उसके हाथ में एक चिड़िया थी जो कि उड़ जाती है। वह चिड़िया खिड़की से उड़कर बाहर चली जाती है। राजा उसे देखता है। राजा कहता है। तुम बहुत ही चतुर हो और तुमने मेरे निर्देशों का बहुत ही अच्छे से पालन किया है। तुम मेरे लिए एक उपहार भी लेकर आई हो और तुमने ये भी ध्यान रखा है कि तुम मेरे लिए कोई उपहार ना लेकर आओ। तुम और तुम्हारे फादर बहुत करीब लगते हैं। अच्छा बेटी, मुझे बताओ कि तुम कैसे जीते हो? तो छोटी बेटी कहती है कि सर हम बहुत अच्छे से जीते हैं। पापा जो हैं वो पेड़ों पर उगने वाली मछलियों को पकड़ते हैं और मैं नदी में उगने वाली ब्लैकबेरीज को तोड़ कर लाती हूँ। राजा कहते। अरे यह क्या पहेली है? तुम जो कह रही हो ये तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि पेड़ पर मछलियाँ नहीं उगा करती और समुद्र में ब्लैकबेरीज नहीं उगा करती। तो छोटी बेटी कहती है कि बिल्कुल श्रीमान, और इसी तरह कोई भी गाड़ी कभी किसी घोड़े के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। राजा समझ गया कि वह लड़की क्या कहना चाहती है। उसके बाद
राजा ने अपना फैसला सुनाया। राजा ने न सिर्फ वह घोड़े का बच्चा इवान को दिया, बल्कि इवान और उसकी बेटी को अपने राजमहल में आकर रहने का आमंत्रण भी दिया। साथ ही राजा ने यह घोषणा भी की कि जब यह लड़की बड़ी हो जाएगी तो वह इसकी शादी अपने बेटे से करेंगे।